ओलंपिक्स के लिहाज से 7 अगस्त का दिन भारत के लिए जितना बुरा गया था, 8 अगस्त का दिन और रात उतनी ही बेहतर गई है। शाम को हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल और रात को भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल सिक्योर किया है। नीरज चोपड़ा के सिल्वर जीतने के बावजूद भी अगर आपको वो खुशी महसूस नहीं हो रही है तो आप इसी बात से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि नीरज चोपड़ा ने क्या एक्सपेक्टेशन सेट करके रख दी है हमारे देश के लोगों के लिए। बंदे ने अभी तक जिस तरीके से जैवलिन हर जगह पर फेंका वो हमेशा ही गोल्ड के ऊपर ही जाकर लगा। बट इस बार के ओलंपिक में पाकिस्तान के अरशद नदीम ने एक मॉन्स्टरस थ्रो फेंक कर नीरज चोपड़ा की गोल्ड की उम्मीदों को थोड़ा सा कम कर दिया और सिल्वर के साथ नीरज चोपड़ा को असंतोष करना पड़ा। अरशद नदीम ने सिर्फ 92 मीटर्स का थ्रो नहीं फेंका बल्कि एक ओलंपिक रिकॉर्ड भी क्रिएट किया है 92.97 मीटर्स के साथ में। और अगर मैं बात करूं नीरज चोपड़ा की तो उन्होंने जो अपना थ्रो फेंका 89.45 मीटर का वो भी उनका सीजन बेस्ट था। तो ऐसा नहीं था कि नीरज चोपड़ा ने अपना बेस्ट नहीं दिया, उन्होंने भी अपना बेस्ट दिया। बट यू हैव टू एक्नॉलेज यार कि अरशद नदीम ने वाकई में एक मॉन्स्टर्स थ्रो फेंका था। और ऐसा नहीं कि एक बार बल्कि 2 बार बंदे ने 90 मीटर्स क्रॉस किए अपने 5 अटेम्प्ट में। नीरज चोपड़ा के साथ में हालांकि आज थोड़ी सी प्रॉब्लम रही, वो अपने 5 अटेम्प्ट्स में से सिर्फ एक ही सक्सेसफुल थ्रो कर पाए जिसने उनको सिल्वर दिला दिया, बाकी के 4 उनके फाउल रहे। बट इन सब के बावजूद भी हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि पहला सिल्वर इस ओलंपिक का भारत को मिल गया है। नीरज चोपड़ा ने बिल्कुल भी उम्मीदों को तोड़ा नहीं, वो बिल्कुल उम्मीदों के ऊपर खरे उतरे और जिस चीज़ की उनसे एक्सपेक्टेशन थी उन्होंने वही चीज़ हमारे लिए सामने ला कर रख दी है। ओलंपिक में भारत को उनसे उम्मीद थी और बैक टू बैक एथलेटिक्स में मेडल लाने वाले भी वो भारत के पहले खिलाड़ी बन गए। अरशद नदीम भी ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले पाकिस्तान की तरफ से पहले खिलाड़ी बन गए। अरशद नदीम के बारे में बात दरअसल इसलिए भी ज़्यादा हो रही है क्योंकि अगर फैसिलिटीज़ की बात करें तो अरशद नदीम को उतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं मिलती, बल्कि एक बार तो ये खबर भी वायरल हुई थी कि बंदे को सही तरीके से जैवलिन भी नहीं मिल पा रहे हैं। और वहीं अगर हम बात करें नीरज चोपड़ा की तो नीरज चोपड़ा ने जब से इस बारे में ट्रेनिंग शुरू करी थी इस बार, तब से लगातार उनको हर तरह की फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। और यही एक भारतीय होने का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप अगर किसी चीज़ में आज की तारीख में अच्छे हो तो ये गवर्नमेंट आपको हर तरीके से सपोर्ट करने के लिए तैयार है। एंड नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से भारत को निराश नहीं किया, हम सभी का सर गर्व से ऊंचा किया है। हाँ, मैं जानता हूँ कई लोगों को यहाँ पर ये लग सकता है कि यार पाकिस्तान से नहीं हारना था, बट देखिए हर एक स्पोर्ट में हर खिलाड़ी जीतने के लिए ही खेलता है, कोई भी खिलाड़ी हारने के लिए नहीं खेलता। तो ऐसे में अगर हम देखें तो आज अरशद नदीम का दिन था, वरना उसकी फिटनेस को लेकर तो हर कोई यही कहता रहता है कि यार इसके तो स्प्रिंट भी सही नहीं है, स्प्रिंट भी तेज़ नहीं है। बट उसके बावजूद भी अगर उसका थ्रो गया है तो भाई ठीक है, आज उसका दिन था। बट हमको यहाँ पर नीरज चोपड़ा के एफर्ट्स को बिल्कुल भी डिमीन नहीं करना चाहिए एक अगर कि यार पाकिस्तान से हार गए, क्योंकि नीरज चोपड़ा ने ही लास्ट टाइम पाकिस्तान वालों को हराया था, तब हम खुश थे। इसलिए हमको भी समझना चाहिए कि भाई नीरज ने जो चीज़ अचीव करी है वो भी आज तक किसी ने अचीव नहीं करी थी। सिल्वर मेडल कहीं से कहीं तक भी कम नहीं होता। और क्या बताऊं मैं आपको, इससे ज़्यादा समझाने लायक मुझको ये बात लगती नहीं है। नीरज चोपड़ा की ट्रेनिंग के बारे में जो बातें कही जाती हैं वो सही में सही साबित हुई कि वो जिस तरीके से ट्रेन करते हैं, जिस तरीके से वो फोकस्ड रहते हैं अपने गेम को लेकर, वो वाकई में दिखाई भी देता है ओलंपिक में। एंड बैक टू बैक 2 ओलंपिक्स में लगातार अपने इवेंट में मेडल हासिल करना भी कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। तो सीधे तौर पर मैं तो यही कहूँगा कि भाई नीरज चोपड़ा ने यहाँ पर मेडल जीतकर भारत को बहुत गौरवान्वित कर दिया है। और फिर से वही बात यार कि बंदे ने उम्मीदें ही इतनी बढ़ा दी थी कि सिल्वर जीतने पर भी उसके हल्का सा ही सही पर दुख हो रहा है। रात को 1 बजे के आसपास ये पूरा इवेंट फोल्ड हुआ, 1-1:30 बजे, 1:45 बजे के आसपास। एंड उस टाइम पर यकीन मानिए एक बड़ी जनसंख्या बैठकर इंतजार कर रही थी कि भाई नीरज कब फेंकने के लिए आने वाला है भाला। और नीरज ने क्या भाला फेंका भाई, मतलब लिटरली मज़ा ही आ गया। इस समय मैं भी रात में ही वीडियो बना रहा हूँ, मे भी पॉसिबल है कि आप लोगों को ये वीडियो सुबह मिले, बट यकीन मानिए नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया है। और ये दिन मतलब इंडियन ओलंपिक्स में जो ये दिन गया है, हॉकी में बैक टू बैक ओलंपिक्स में मेडल जीतना एंड उसके बाद नीरज चोपड़ा का बैक टू बैक मेडल जीतना, कहीं ना कहीं विनेश फोगाट के डिस्क्वालिफिकेशन से जो एक निराशा हमारे मन में आई थी उस निराशा को दूर करती है। और कहीं ना कहीं विनेश को जो ये मेडल नहीं मिल पाया, जो सिल्वर मेडल उनका भी ऑलमोस्ट पक्का ही था, उसकी निराशा को भी कहीं ना कहीं ख़त्म करती है। ये ओलंपिक वैसे भी इंडिया के लिए काफ़ी निराशाजनक रहा है और जिन जगहों पर मेडल आ जाना चाहिए था, मतलब कई जगहों पर 4 से 5 पोजीशन ऐसी रही हैं जहां पर कि इंडिया 4th पोजीशन पर एंड हुआ है।
तो ऐसे में इंडिया ओलंपिक्स में लगातार ग्रोथ कर रहा है एंड नीरज चोपड़ा का ये जो थ्रो था ये आने वाली जनरेशन्स को इंस्पायर करेगा और आगे आकर और एफर्ट्स लगाने के लिए। क्या कहना चाहेंगे आप लोग नीरज चोपड़ा की इस जीत को लेकर? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद।